व्यूअर्स वेलकम टू माय डिजिटल चैनल राजेश मैकेनिकल। हम आपको खुश आमदीद करते हैं। सॉरी फॉर द लेट, पिछले हम इतवार को आपको कोई वीडियो सेंड नहीं कर सकते। अभी ये मनोज भाई टाइमिंग देर के वो मडोल में कन्वर्ट करने के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरे सवाल में हुसैन भाई हैं, 4 चूड़ी का पेच 1 इंच चूड़ी काटनी है। अमित मलिक हैं, इंशा जी हैं, ज्यून है, ये मडोल का पिन के साइज़ के बारे में पूछ रहे हैं। हसन भाई फिर बेवल साइज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये हमारे सारे व्यूअर्स जो टेक्निकल वर्क्स एमडी मिराज, जाजपुरी और सुमा एमडी मिराज और अपूर्वा सॉरी, इन्होंने सवाल जवाब पूछे हैं। कामरान भाई है, एक प्रदीप भाई है इंडिया से, एक संदीप भाई है। सैयद साहब हैं, सपर गियर के बारे में पूछना चाहते हैं और हॉबिंग गाड़ी की डिग्री के बारे में विकास भाई पूछ रहे हैं। तो हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक वकार भाई है मुल्तान से, लेफ्ट हैंड रेशो रूल की पूछ रहे हैं। तो चलें सबसे पहले इन्हीं को शुरू करते हैं। आप देखें, ये वकार भाई ने पूछा लेफ्ट हैंड रेशो मॉड्यूल मिलिंग की फार्मूला। ठीक है, हम इसको आपको वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में आपको लास्ट में सारा बताएंगे कि लेफ्ट हैंड क्या होता है और राइट हैंड क्या होता है। आपको सिर्फ ये सजेस्ट करना है कि मशीन आपके सामने है, आपने उसका जो टेबल है सामने वाला खोल के उसको राइट पोजीशन में डालना है कि लेफ़्ट पोजीशन में डालना है। दैट्स इट। हाँ, ये आपकी राइट पोजीशन है, ये आपकी लेफ़्ट पोजीशन है। ये टेबल सामने खड़े होकर ज़ीरो जहाँ से होगा, जहाँ से आपकी ये डिग्री है, जहाँ से आपका ज़ीरो है, यहाँ पर डिग्रियाँ लगी होती हैं, आप देख सकते हो। ये ज़ीरो आपका, तो इस साइड पे आपकी पोजीशन पे राइट होगा। जमा मनफी आपने कोई नहीं करना। ओके, कटर आपने स्ट्रेट बांध दिया अपने लेवल पर, ये चल रहा है कटर आपका। ठीक, और ये सेंटर है इसका, और ये राइट पोजीशन है, ये लेफ़्ट पोजीशन है। जमा मनफी कोई नहीं है, कुछ सिंगल कटर की कोई डिग्री नहीं होती। ठीक है वकाल भाई, मुल्तान से हो आप, हमारे पाकिस्तान से हो। सो आपका जवाब को मज़ीद कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको तफसील से बता सकते हैं। सो दैट्स वन। एंड सेकंड पे आ जाएं, प्रदीप भाई इंडिया से, वेलकम टू पाकिस्तान। प्रदीप भाई, आपने पूछा है कि वर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं। वर्म की डिग्री निकालने के लिए आपको सिंपली फार्मूला हमने अपनी कई वीडियोस में बताया आपको। सो अगेन आपको बता रहे हैं, थोड़ा गैस कीजिए। ठीक है, नज़र रखिए मेरे कैलकुलेटर के ऊपर। गरीब आदमी थोड़ा कैलकुलेटर कमज़ोर है हमारा, बड़ा नहीं ला सकते। अगर आप ज़्यादा मुझे हमारे सब्सक्राइब करोगे तो अगर मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं लैपटॉप लेके ना उस पर समझाऊँगा आपको। ओके, अभी आप मेरा साथ दीजिए। ठीक है, चलें आप अब वर्म की डिग्री निकालने के बारे में आते हैं। ये चार्ट मैं आपको सेंड करूँगा, देख रहे हैं आप। चार्ट आपका आ गया सारा, बोर्ड से इसको चेक कर लो। वर्म की एंगल निकालने का फार्मूला सारा इसी पेपर में। ठीक है, ये मेरे पास इंग्लैंड की कॉपी है, 1992 का मॉडल है ये, लेकिन अभी तो समा के रखा हुआ है। हाँ ठीक है, तफसील मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे निकाल। सो देखें आप, जैसे कि आपको आपका वर्म है 50 mm, वर्म डाया। मैं आपको मोटे शब्दों में समझाता हूँ, शायद कन्फ्यूजन हो जाए। चले, लुक एट ऑन द ड्राइंग। 50 mm डाया वर्म। ठीक है, अभी आपने इसको किस पे काटना है। आप एक मिसाल है कि आपको 50 मिलीमीटर का आपका वर्म डाया है, तो आपको उसमें किस पे काटना है। ठीक है, सिंपली देखें, ये 50 आप, ओके, ये आपका वर्म डाया, आपको इसने 4 मॉड्यूल में काटना है। ठीक है, 4 मॉड्यूल में काटना है। अभी कैलकुलेटर देखें, ड्राइंग पे आ जाए, मुश्किल नहीं है। 50 तकसीम 4, 50 तकसीम 4, 12.5, इसका जवाब आ गया। -2, 10.5 इसका रियल जवाब आया, आंसर है। अब हमने जो आपको अभी चार्ट पेपर दिखाया अपना, उसमें आप देखें कि 10.5 किस डिग्री के करीब है। सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी माय पेपर 5.5,
ये 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4, ये 10 के पास आ गया, 5.5, ये देखें 10 डिग्री 18 सेकंड, 5.5, जो हमारा जवाब है। 10 डिग्री 18 सेकंड, 5.5, 24 पे लगा सकते हो आप, 18 पे भी लगा सकते हो। इसका राइट जवाब ये 4 मिनट में दिया आपको। 1 स्टार्ट, एक मुंह वाला अगर होगा वर्म आपका, तो अगर आपका वर्म 2 मुंह वाला हुआ तो आपने इसको तकसीम करना फिर 2 पर। 10.5 को तकसीम 2 मुंह, 5.25 आ गया। ठीक है, अभी इसके तनासब से जब भी आपका ये निकला है 10.18 या 24, आप ये 20.36 या 48 आएगा। सो देखते हैं यहाँ पे इसका जवाब 10.5 तकसीम 2, 5.25। अब 5.25 किधर आ रहा है, तो ही आ गया। ये 10.5 को मुँह होगा ना, तकसीम 2, 10.5 तकसीम 2, 5.25। .24, ये देखो अगर 2 मुंह वाला होगा तो आपका ये जवाब, ये देखो ना 5.24 पे आ गया। ये देखो मैं टिक कर रहा हूँ, इसकी डिग्री बढ़ जाएगी। ठीक है, ये 50 मिली पे आएगा। इधर से देखें तो बाला आप 50 तकसीम 4 -2, 10.5 तकसीम 2, 5.25 जवाब आया इसका। अगर 2 मुंह वाला होगा 2 स्टार्ट, पहले आपको बताया हमने 1 स्टार्ट का, अभी ये 2 स्टार्ट का जवाब है 5.25। ठीक है, 5.25 आपको आ रहा है 11 डिग्री पे। ठीक है, ओके। उसका आया था कुछ गिवन, ये देखिए आपको बताया था 10.50, ये 10.50, ये 11, 10, 50, ये 5 पे आया। ठीक है, और ये तकरीबन 11 पे आया। जैसे हमने आपको बताया डबल हो जाएगा इसका, जितना ये सिंगल का आएगा उसका डबल हो जाएगा। 3 में होगा तो आपको मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। जैसे जिसका पहला जवाब निकला है 10.24, 10.50, 5.50, ये निकला है 10 का। ठीक है ना, आपने पहले देखा होगा, उसका 2 मुंह वाला उसका चेंज हो जाएगा कंपोजिशन। सो इसके बारे में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जवाब दीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट भाई। ओके, नेक्स्ट है हमारे हैं कामरान भाई। ये पूछ रहे हैं 21 टीथ डाया, स्टार्ट 3 गियर। आपका जो है डाया 68 है, स्टार्ट आपका 3 है। ठीक है, आप इसका फार्मूला पूछना चाहते हैं तो 100 इधर भी हैं। आपने ये नहीं बताया आपने कामरान भाई कि 21 टी तो ठीक हो गया, डाया 68 हो गया, ये स्टार्ट 3 क्या है। अभी आप हम उसका मॉड्यूल तो निकाल के दे सकते हैं आपको। ठीक है, कामरान भाई 21 टी डाया 68 पूछ रहे थे, स्टार्ट 3 आपने लिखा हुआ था। स्टार्ट 3 समझिए, स्टार्ट 6 में भी आपका 3 मॉड्यूल है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं आपको 68 को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आपका जवाब आता है 68 आपका डाया, टी थे आपके 21। ठीक है, और ये 3 मॉड्यूल बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से बताते हैं 68 मल्टीप्लाई बाई 3 -2, ये देखिए 20.66 जवाब आया इसका। तो 21 डालते आप डाल सकते हैं। ठीक, RTP ज़्यादा आगे हो जाएगा। और 68 को आपको हम देखते हैं दूसरे में कैसा आता है। 68 सेम 25.4 ज़रब 8 TP -2
100। RDP डालेंगे तो 19.41 डालते आते हैं, 1941 टीथ आएंगे RDP से। इसका मतलब है कि ये आपका 3 मॉड्यूल है। ओके कामरान भाई। हाँ दूसरा विकास भाई, हॉबिंग कटर की डिग्री के बारे में आप बताएं। आप ये आप हमारी वीडियो मुसलसल देख रहे हैं। हॉबिंग कटर का मतलब है सेम वर्म। हॉबिंग कटर सिंगल स्टार्ट होता है 1ST। ओके, और इसकी डिग्री ऐसे निकलती है जैसे वर्म की निकलती। और मैं पिछले एग्जांपल में आपको बताया कि 50 मिलीमीटर का हॉबिंग कटर होगा, आप वर्म को छोड़ दें, आप कटर ले लें। चलिए आपको अच्छे समझा दें। आपका हॉबिंग कटर है 50 mm का, किसी भी मॉड्यूल का। सो आप गैस करें, इसका ये 3 मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल का कटर है, 50 मिलीमीटर डाया, उसका कोई भी डाया हो, आपने उसको मॉड्यूल पे तकसीम करना है। ठीक है, डाया तकसीम मॉड्यूल -2। जो आंसर आए आपने मेरे उसी पेपर में देखना जो मैंने भी आपको पहले भी तफसील से दिखा रहा हूँ। ये वर्म का एंगल निकालने के लिए, वर्म का मतलब कटर ही है। जैसे आपका वर्म है वैसे वो कटर है। अगर वर्म बनेगा तो उसके बाद ही कटर बनेगा, अगर वर्म नहीं तो कटर भी नहीं बन सकता, कोई चूड़ी थ्रेड है ये। ओके, सो जैसे आपने यहाँ से देखा ना, अभी आप देखें, निकाल के दिखाता हूँ आपको। 50 तकसीम 3 मॉड्यूल का कटर है आपका, 50 डाया -2, 14.66 जवाब आया, 14.66 जवाब। इसी जवाब को हमने यहाँ टैली करना है कि ये जवाब किधर छुपा हुआ है। ओके बॉस, ये देखें 14.66, यहाँ 14.7 आ गया। इसका मतलब है ये कौन सी डिग्री है, 3 54। ओके 3 54, ये 3 और यहाँ से ऊपर से नीचे 54, ये 14.7 जवाब आ गया। हमारा जवाब इधर आ रहा है 14.66। इसका मतलब है इसकी तकरीबन 4 डिग्री हुई। ठीक है, इनको 3 डिग्री 54 सेकंड बन रहे हैं। ओके बॉस, ये आपका कोई भी कटर का आपके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है डिग्री कितनी है, तो टेंशन कोई नहीं लेनी। आपने उसको साइज़ को तकसीम करना उसी मॉड्यूल के ऊपर, -2 करना। आपने आंसर जो आएगा मेरे इस पेपर से आप देखें कहाँ पे आके मिलता है। ये डिग्री यहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, ये जाती 45 तक। यहाँ से सेकंड है, ये मिनट है डिग्री का, ये सेकंड है। जैसे अक्सर आपने कटर पे देखा होगा 2 डिग्री लिखा होता है और 30 सेकंड लिखा होता है। 2 यहाँ से लेना है, 30 इसके बिल्कुल नीचे जाके उसी लाइन में लेना है। ओके, ये आपका सवाल का जवाब है। सो नेक्स्ट 109 टीथ प्राइम टीथ। हाँ भैया विकास भाई, ये आपको हम बताएं कि 109 टीथ प्राइम टीथ है। हमने कई दफ़ा आपको बताया कि हॉबिंग पे इसको काटना पॉसिबल नहीं है। 101 हो गया, 103 हो गया, 107 हो गया, 109 हो गया, ये प्राइम टीथ कहलाते हैं। इसके लिए आपको इसी नंबर की प्लेट लगानी पड़ेगी। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो तफसील से आप फिर देख लें कि बॉस 101 फॉर एग्ज़ाम्पल 101 दांते डालने हैं आपने, और इसी निस्बत से आपने कोई भी दांता डालना है। 107 डालने हैं, 109 डालना है, 103 डालना है। ठीक है, ये प्राइम टीथ है। प्राइम से मुराद इसकी डिवीजन नहीं है। कोई भी दांता आपका होगा जो अपने आप पे तकसीम होता हो, जैसे 100 है, ये तकसीम हुआ 2 पर तो 50 बन गए। ठीक है, अभी 101 को आप 50 पे तकसीम करोगे तो क्या जवाब आएगा, 50.50। ये आप कैसे डिवाइड लगाओगे। ये 109 का भी यही हिसाब है। ये सब प्राइम टीथ जो अपने आप पे तकसीम नहीं होता। ठीक है, जो तकसीम नहीं होता, इसके लिए आपको एक प्लेट बनवानी पड़ेगी मिलन की, जिसके उतने ही दांते हों। वो आप CNC पे डलवाएँ, जैसे मर्ज़ी डलवाएँ, आपको उतने ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 101। ठीक है, इसकी प्लेट को आप डिवीजन करेंगे जब
हैंडल के साथ, तो 40 होल लगाने हैं आपने। ये मिलिंग का फार्मूला बता रहा हूँ, फॉबिंग पे पॉसिबल नहीं है। फॉबिंग पे आपको यही दांते की गिराड़ी पीरियड लगानी पड़ेगी, फिर दांते आएंगे, वरना मिलिंग पर 101 सुराख होगा, 107 हो, 109, 103 होंगे, तो 40 होल आपको लगाने पड़ेंगे, तो उतने दांते आपको डल जाएंगे। जैसे ये 101 है, 40 होल लगाओगे तो 101 टीथ बन जाएंगे आप। ये मिलिंग का फार्मूला है। फॉबिंग के लिए आपको गियर चाहिए इसी नंबर ऑफ टीथ का, जैसे 101 है तो 101 ही डालेगा, वो लाजम चाहिए, इस पर डिवीजन नहीं होगी, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता। जो दांते अपने आप पे डिवाइड होंगे वो पॉसिबल है, जो नहीं होंगे वो नहीं होंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।